जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके सामने पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 4 सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः। जय गुरुदेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो सुवचन अधिक मास ने कहे वे लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधि, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने ये मलमा से ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते हो? आपने स्वामी देवता वाले मास आदि को द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयाल तो कहाँ चली गई, और आज ये कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे हे दीनदयाल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विषय से गो चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करती? पशु और पशुओं को पालने वालों को एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की है, वैसे ही दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करती? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर कैसे रक्षा की, वैसे हैं हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कहे स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीनमुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हो? ऐसा कौन सा बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन दबाए हुए हो? जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ोती आती है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार स्वेच्छा श्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्यापक होकर बैठे हैं। चराचर में व्यापक विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर देखते हैं। विषय की सानिध्य में भी विकार सुनने आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ भाग्य की कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे ही दुखी तो मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना कोई अधिपति है और ना कोई मुझको आश्रय है। अतः शरणार्थी समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। ये मलवास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त मेरे गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद, जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वे किस तरह से सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह से प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब ना जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक विष्णु भगवान श्री विष्णु के निकट गिर गया।
तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़ा बानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासा म अध्याय 4 संपूर्ण हुआ। तो ये थी इस प्रकार की कथा। तो आप लोग जानते हैं अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास में कथा सुनने के साथ साथ डेली हमें चौराष्टकम का भी नियम लेते हैं। अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, सुनने मात्र से हमें कई अनंत लाखों गुना फल मिलता है हमें। तो ज़रूरी है हमें चौराष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम और नंदनंदन अष्टकम, गोपाल अष्टकम और गोपी गीत, इनमें से कुछ भी हम सुन सकते हैं। आपको मेरी ये चौराष्टकम की वीडियो मेरी चैनल पे मिल जाएगी, आप सुन सकते हैं। डेली हमें उसका पाठ सुनना चाहिए। अगर बोल सकते हो ठीक है साथ में, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर संस्कृत नहीं आती तो हिंदी भी लिखी है उसके अंदर, तो हिंदी भी पढ़ सकते हैं, तो पूरा आपको फल मिलेगा उसका। तो डेली अधिक मास जब तक चल रहा है तब तक हमें कथा के साथ चौराष्टकम और जो हमने बताया अभी आपको गोपी गीत, जो भी आप सुन सकते हैं तो वो सुनना चाहिए। और 15वें अध्याय का हमें वो करना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए गीता जी का। तो इस तरह से ना चौराष्टकम सुनना ज़रूरी है और बोलना भी साथ में, हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमें ठाकुर जी की ब्लेसिंग मिलेगी। अनंत गुना फल मिलता है अगर हम चौराष्टकम साथ में गाते हैं तो इस तरह से। हरे कृष्णा, राधे राधे।